अब ऐसा करें कि कुरान के शुरू में ही हम जो है इब्तिदा से ही बात करते हैं। सूरा बकरा जो है, अगर आप खोल सकते हैं सूरा बकरा खोल लें जी। तो ये देखें सूरा अल बकरा जो है ये कहां से शुरू हो रही है? ये शुरू हो रही है अलिफ लाम मिम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीही हुदल लिल मुत्तकीन। ये पहली दो आयत है सूरा अल बकरा की। लेकिन इनके ऊपर बात करने से पहले आपको ये इल्म होना चाहिए कि ये सूरा अल बकरा यानी अलिफ लाम मीम से लेकर आगे वन्नास तक ये क्या है, क्या लिखा हुआ है। तो आपके ऊपर वाज़ेह होगा कि जो जिसे आप कहते हैं सूरा अल फातिहा, सूरा अल फातिहा, सूरा अल फातिहा जो है, जो कि 7 आयात हैं, इन 7 आयात की बाकी पूरा कुरान वजाहत है। इन 7 आयात की बाकी पूरा कुरान वजाहत है। यानी आप ये देखें, गौर करें कि जो लोग ये कहते हैं कि कुरान में सलात का जिक्र तो है, हुक्म तो है, तफसीलात नहीं है, कुरान में हज का हुक्म तो है, तफसीलात नहीं है, कुरान में ज़कात का हुक्म तो है, तफसीलात नहीं है, या इस तरह बाकी जो कुछ भी है जिक्र तो है, तफसीलात नहीं है, गुस्ल का जिक्र तो है, तफसीलात नहीं है। मैं उन लोगों से सवाल करता हूं कि ए अक्ल के अंधो, अगर तुम्हारी लॉजिक को मान लिया जाए तो फिर सूरा अल फातिहा क्या है? सूरा अल फातिहा सिर्फ वो 7 आयात हैं जिनकी तफसील आगे पूरे का पूरा कुरान है। पूरे का पूरा कुरान इनकी तफसील है। किनकी? सूरा अल फातिहा की जो 7 आयात हैं सूरा अल फातिहा की। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या सूरा अल फातिहा में आपको लफ्ज अस्सलात मिलता है? अगर इन अकल के अंधों के सामने बाकी कुरान छुपा दिया जाए, सिर्फ सूरा अल फातिहा रखी जाए, और सूरा अल फातिहा को ये खुद मानते हैं, मोहम्मद ने क्या कहा था? मोहम्मद ने कहा था जान लो ये जो सूरा अल फातिहा ये क्या है? ये उम्मुल कुरान है। उम्मुल कुरान, उम्मुल कुरान का मतलब क्या है? ये कुरान की मां है। बाकी पूरे का पूरा कुरान जो है इससे जन्म लेता है, इसी से वजूद में आता है। मतलब क्या? यानी इसी से निकलता है। इन 7 आयात से बाकी सारा कुरान निकला है। तो अब मैं आपसे सवाल करता हूं, जब सूरा अल फातिहा उम्मुल कुरान है तो फिर बाकी कुरान रखे साइड पर, इन मुल्लाटों के सामने सिर्फ सूरा अल फातिहा रखें और इनसे पूछें कि क्या तुम्हें इसमें लफ्ज़ सलात मिलता है? क्या तुम्हें इसमें सलात मिलती है? तो यहां तो असलात नहीं मिलेगी। इनको पूछे ज़कात मिलती है, वो भी नहीं मिलेगी। क्यों? इन 7 आयत में क्यों यही मिलेगा? जनाब कुरान ये सूरा फातिहा में क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। इनको सिर्फ ये मिलेगा। यानी इनको क्या मिलेगा? इनको एक लफ्ज़ मिलेगा अल्हम्दु, आगे लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कितने हो गए? 4, अर्रहमान 5, अर्रहीम 5, मालिक 6, यौम 7, दीन 8, इय्याका 9, नाबुदु 10, व इय्याका वही आ गया पीछे, नस्ताइन 11, इहदिना 12, अस्सिरात 13, अल मुस्तकीम 14, फिर सिरात पीछे भी गुजर गया, अल्लाज़ीना 15, अनअमता 16, अलैहिम 17, गैर 18, अल मग़ज़ूब 19, अलैहिम जो है पीछे गुजर गया, आगे वला 19 और ज़ालिन 20। इनको तो 20 अल्फाज मिलेंगे सारे। इनको तो महज ये 20-21 अल्फाज मिलेंगे। अब मुझे बताएं, क्या इन 20-21 अल्फाज के अंदर क्या सलात का जिक्र नहीं है? लेकिन इनको नजर आएगा? नहीं आएगा। इनको सिर्फ यही 20-21 अल्फाज नजर आएंगे। हालांकि सूरा अल फातिहा क्या है? ये खुद मानते हैं सूरा अल फातिहा उम्मुल कुरान है। उम्मुल कुरान का मतलब क्या है? उम्मुल कुरान का मतलब ये है कि ये जो बाकी सारा कुरान है, ये बाकी सारा जितना कुरान है आपको नजर आ रहा है, सारे का सारा कुरान ये क्या है? ये सारे का सारा ये जो 7 आयात हैं, ये 7 आयात इन 7 आयात से जन्म ले रहा है। ये सारे का सारा कुरान इन 7 आयात के अंदर मौजूद है। तो इनमें आपको याजूज और माजूज नजर आ रहे हैं? मुलाटों को नहीं नजर आएंगे। इन लोग जो भी ये मुलाटों के पीछे चलने वाले जो मुसलमानों को तो नहीं नजर आएंगे। हाँ, अहमद ईसा को नजर आएंगे। अहमद ईसा आपको दिखाएगा कि जो सूरा अल फातिहा है बाकी सारे का सारा कुरान छुपा दें, अहमद ईसा आपको सिर्फ ये जो 7 आयत, इन 7 आयत से पूरे का पूरा कुरान निकाल कर दिखाएगा। जी
ये कहते हैं कुरान में सलात का जिक्र ही नहीं है। अगर इनकी थ्योरी को मान लिया जाए तो सूरह फातिहा जिसे उम्मुल कुरान कहा गया इसमें तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें, हालांकि इसमें सब का सब है। कैसे? जरा गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा जरा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कहां से इब्तिदा हो रही? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि, अल हमद मखसूस हमद है किसके लिए? अल इला के लिए है, इला के लिए, उसके अलावा किसी के लिए हमद है ही नहीं है। ये क्या बात की जा रही है? इसके लिए सबसे पहले आपको हमद को जानना होगा। हमद क्या है? हमद कहते हैं मिसाल के ऊपर कोई भी काम करना, कुछ भी करना, तो उसमें हर लिहाज से परफेक्शन का होना। आप जो जी चाहे करें, आपको उसमें किसी भी किस्म की कोई खामी, कोई खराबी नजर ना आए। ठीक है जी। तो अल हमद, जितनी भी हमद है जिसको आप हमद समझते हैं, उनको एक दूसरे पर तरजीह है। जो सबसे टॉप पर आती है, जिसमें खराबी का तो तस्वर ही नहीं किया जा सकता, एक राई बराबर भी, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अल हमद। अच्छा, अल हमद किसके लिए है? लिल्लाहि। तो जिसके लिए अल हमद है वो क्या है? रब्बिल आलमीन, वो रब है अल आलमीन का। जिसके लिए अल हमद है वो क्या है? वो रब है अल आलमीन का। रब का मतलब क्या है? रब कहते हैं वो जात जो वजूद में लेकर आई, किसको? अल आलमीन को। अल आलमीन क्या है? अल आलमीन, आलम की जमा है। आलम किसे कहते हैं? हर शय अपने आप में कालिम है, हर मखलूक अपने आप में कालिम है। क्यों? जिस इल्म से वो मखलूक खलक हुई है, वो इल्म उसके अंदर मौजूद है। तो अल आलमीन का मतलब क्या है? आसमानों ज़मीन, इस कायनात में जो कुछ भी है, तमाम की तमाम मखलूकात। तो जितने मखलूकात हैं, ये कायनात है, आसमानों ज़मीन जो है, जितनी मखलूकात हैं, इनको जो वजूद में लेकर आया है, जो वजूद में ला रहा है, ना सिर्फ वजूद में ला रहा है, जब वजूद में जो लाया है तो उसी को पता है उसने वजूद में क्यों लाया, किस मकसद के लिए वजूद में लाया। तो फिर उसी को पता है कि मखलूक का मकाम क्या है, जिस मकाम पर रहकर उस मकसद को पूरा कर सकती है। फिर इसके अलावा जब वो वजूद में लाया है तो उसी को पता है वजूद में कैसे लाया है, किस से वजूद में लाया है, उसकी ज़रूरियात क्या हैं, उसके लिए फ़ायदा किस में है, उसके लिए नुकसान किस में है। इसलिए फिर क्या किया जाएगा? यानी फिर उसी को हक हासिल है कि उसी की बात मानी जाए, उसी को हक हासिल है कि उसी की दी हुई अशिया को, उसी की प्रोड्यूस किए हुए रिज़्क़ को इस्तेमाल किया जाए। यानी उसको हक हासिल है कि अपनी तवज्जो का महवर उसे बना लिया जाए। खाना है तो उसी के लिए, पीना है तो उसी के लिए, देखना है तो उसी के लिए, कोई राय बराबर भी अमल करना है तो उसी से पूछे बगैर नहीं करना, उसके हुक्म के बगैर नहीं करना, उसकी इजाजत के बगैर नहीं करना, उसकी मर्जी के बगैर नहीं करना। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, कहा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल हमद है किसके लिए? अल इला के लिए। कौन सा इला? जो रब है आलमीन का। अल आलमीन जो इनका रब कौन है? अब जब थोड़ा सा भी आप गौर करेंगे तो आपको ऊपर वादे हो जाएगा। मिसाल के तौर पर, क्या कोई इंसान ऐसा है जो दावा करे कि जितनी मखलूक़ात इनको मैंने खलक किया? कोई इंसान दावा कर सकता है? नहीं कर सकता। कोई और मखलूक कर सकती? नहीं कर सकता। कौन दावा कर सकता है? आप दरख्त को गौर, दरख्त को कौन वजूद में लेकर आया? तो आपके ऊपर वाज़ेह हो जाएगा, यही कायनात वजूद में लेकर आई। ये जो कायनात है, ज़मीन अपने मकाम पर रहते हुए अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है, सूरज अपने मकाम पर रहते हुए अपनी पूरी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, चांद अपने मकाम पर रहते हुए अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, बादल, हवाएं, समंदर, इस तरह स्पेस, ये कायनात, इस कायनात में जितनी मखलूक़ात हैं, हर मखलूक जब अपने अपने मकाम पर रहते हुए अपना अपना मकसद पूरा करती है, तो गोया कि ये कायनात एक वजूद है। तो यही कायनात रब साबित होती है, यही कायनात खालिक साबित होती है। जब ये कायनात रब साबित होती है तो फिर इसी कायनात को ये हक हासिल है कि यही खलक करे, यही किसी मखलूक का मकसद तय करे, इसी की बात मानी जाए, इसने जो कुछ भी दिया इसी के लिए इस्तेमाल किया जाए, इसके खिलाफ इस्तेमाल न किया जाए। तो ये अब थोड़ा सा भी आप गौर करेंगे तो आपके ऊपर यानी कि इंतहाई हैरान कुन हकायक जब खुलकर वाज़ेह होंगे, वो क्या वाज़ेह होंगे? वो यही कि रब्बुल आलमीन या रब्बिल आलमीन कौन सामने आएगा? रब्बिल आलमीन, यही कायनात सामने आएगी। और कायनात जो इसी के लिए अलहमद है। कायनात के अलावा अगर कोई भी इस कायनात की जिद बनता है और वो अमल करता है, कहीं भी कोई छेड़छाड़ करता है, तो फिर अलहमद तो दूर के बाद हमद नहीं होगी, फिर खराबियां होंगी, तबाहियां आएंगी, फसाद हो जाएगा।
सिर्फ ये जो पहली आयत है इसमें गौर करें तो सब कुछ आपको नजर आ जाएगा, सब कुछ नजर आ जाएगा। ठीक है जी, सब कुछ नजर। जब यही कायनात रब साबित होती है तो क्या कायनात इजाजत देती है? जब आप कायनात में गौर फिक्र करें तो आपके ऊपर वाज़ेह है, कायनात एक राई बराबर भी अपनी जिद बनने की इजाजत नहीं देती। कायनात इस बात की इजाजत नहीं देती कि कोई उसकी जिद बने, उसके साथ कोई दुश्मनी करे। कोई दुश्मनी करता है तो कायनात उसे कलअदम कर दी, मिटा देती है, ज़िल रुसवा कर दी, निशाने बिरत बना देती है। ठीक है, यानी कि ये पहली आयत जो है ये आपके ऊपर इस कदर हकायक खोल कर रखती है, इस कदर हकायक खोल कर रखती है कि पीछे कुछ रहता ही नहीं है। यूँ समझे कि जो पहली आयत है, जैसे सूरह अल फातिहा जो है ये उम्मुल कुरान है, बाकी पूरे कुरान की माँ है, तो ये जो सूरह अल फातिहा की पहली आयत है ये सूरह अल फातिहा जो इसकी भी माँ है। ये उम्मुल फातिहा क्या है? उम्मुल फातिहा है पहली ही आयत। ये सिर्फ एक आयत जो है ये सब कुछ आपके ऊपर खोल कर वाज़ेह कर देती है। आपने तलाश करना है कि रब्बुल, यानी वो कौन सा रब है जिसके लिए है ही अलहमद, तो वो कौन साबित होता है? वो सिर्फ यही कायनात साबित होती है। जब आप यानी कि आपके ऊपर ये राज खुलता है तो आपके ऊपर ये यानी कि आपको फिर फिक्र लाक हो जाती है कि कहीं मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं इस कायनात का हिस्सा हूँ या मैं कहीं इसका शरीक तो नहीं बना हुआ। अगर मैं हिस्सा हूँ तो फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त, ठीक है। और अगर मैं हिस्सा नहीं हूँ बल्कि मैं शरीक हूँ तो फिर मेरा हर अमल किसका अमल है? मेरे हर अमल से खराबियाँ हो रही हैं। मैं इस कायनात का दुश्मन बना हूँ, इस कायनात का शरीक बना हूँ। ये कायनात मुझे नहीं छोड़ेगी, मुझे नहीं बख्शेगी। ये कायनात मुझे निशानी इबरत बना देगी, ये कायनात मुझे ज़िल रुसवा कर देगी। ठीक है ना? तो इसमें तो सब कुछ मौजूद है, एक एक चीज़ मौजूद है। फिर जब बंदा गौर व फिक्र करता है तो वो उसके सामने दो चीज़ें आती हैं। वो क्या चीज़ें आती हैं? एक चीज़ ये कि इस वक्त मुझे इख्तियार दिया गया है, मुझे इख्तियार दिया गया है। मैं और ना सिर्फ इख्तियार दिया गया है बल्कि मुझे हर लिहाज से महफूज किया गया है। मुझे यानी कि जिन जिन चीज़ों के अदम से मुझे तकलीफ हो सकती है, मुझे वो चीज़ें फराहम की गई बगैर किसी कीमत के, बगैर किसी बदले के। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वो मुझे दी गई। खाने को रिज़्क चाहिए, वो दिया गया है। ज़मीन ऐसी बना कर दी, रहने के लिए ज़मीन जो है वो दी। जो जो नीड्स हैं, तमाम की तमाम नीड्स, ज़रूरियात जो है वो फराहम की किसने? इसी कायनात ने। तो अगर मैं यानी कि अगर मैं ऐसा करूं, मैं आसमान ज़मीन में यानी ज़मीन पर मुझे इख्तियार दिया गया है, अगर मैं ज़मीन में छेड़छाड़ करना शुरू कर दूं, जैसा कि आज इंसान गौर फिक्र करता है, यानी मैं गौर फिक्र करूं आसमान ज़मीन में, मेरे ऊपर वाज़ेह होता है भाई अगर रब के लिए है ही अलहमद, तो फिर ये जो ज़ल्ज़ले आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, ये कौन ला रहा है? ये वो तो ला ही नहीं रहा जिसके लिए हमद है। क्यों? ज़ल्ज़ले इनमें हमद तो नहीं है, तूफानों का आना हमद तो नहीं है, कत्लो गारत का होना हमद तो नहीं है, ये तबाहियां, ये हलाकतें हमद तो नहीं है। तो ये कौन कर रहा है? जब गौर करेंगे तो आपको वाज़ेह, ओहो ये तो हजरत इंसान खुद कर रहा है। ये हजरत इंसान जो है ये आसमान ज़मीन का, कायनात का शरीक बना हुआ है, जिस वजह से ये ज़मीन बिगड़ रही है, इसमें बिगाड़ पैदा हो रहा है। ये क्या? ये ज़मीन जन्नत थी, ये ज़मीन जहन्नम की तरफ जा रही है। हजरत इंसान इस ज़मीन को जन्नत से जहन्नम की तरफ लेकर जा रहा है। तो लिहाजा आज मुझे वजूद में लाया गया, आज मुझे खाने को पीने को किसी ना किसी हद तक मुयस्सर है। आज मुझे मैं महफूज हूँ, मुझे सांस के लिए आज ऑक्सीजन मिल गई है। लेकिन ये जो इंसान कर रहा है, ये जो इंसान तरक्की के नाम पर फसाद कर रहा है, ये जो खराबियां कर रहा है, अगर मैंने भी साथ होकर ये किया तो क्या ये सिलसिला ऐसे चलता रहेगा या खराबी नहीं होगी? थोड़ा सा भी गौर किया जाए तो ये चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि ये जो कुछ इंसान कर रहा है, अगर मैंने भी इसके साथ मिलकर ये किया तो ये ज़मीन आगे बढ़ते बढ़ते एक वक्त आएगा ये जहन्नम बन जाएगी। ज़मीन के ऊपर पानी का नामो निशान मिट जाएगा। यानी ये जो इंसान जो क्या कर रहा है, इंसान जो हर तरक्की के नाम पर हरकतें कर रहा है, इससे क्या हो रहा है? ज़मीन पर दर्जा हरारत दिन ब दिन बढ़ता चला है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। दर्जा दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है और यह दर्जा दिन ब दिन बढ़ता ही चला जाएगा। ज़मीन के जो माइनिंग, पहाड़ों की माइनिंग, ज़मीन के माइनिंग करने से, क्रूड ऑयल निकालने से, गैसें निकालने से, पहाड़ों को खोदने से, फाड़ने से ज़मीन का जो बैलेंस तवाज़ुन बिगाड़ा जा रहा है। दरख्तों को काट का जो इन्वायरमेंट उसका बेड़ा गर्क किया जा रहा है, फिजा में जो गैसें छोड़ी जा रही हैं बेड़ा गर्क किया जा रहा है। तो क्या होगा? ये अब ज़मीन का जो बैलेंस है ये इंसान ने बिगाड़ दिया, तो ये अब बिगाड़ दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा। ज़ल्ज़ले दिन ब दिन बढ़ते चले जाएंगे, तूफान दिन ब दिन बढ़ते चले जाएंगे, आंधियाँ दिन ब दिन बढ़ती चली जाएंगी, दर्जा हरारत दिन दिन बढ़ता ही चला जाएगा। यहाँ तक एक वक्त आएगा इतने बड़े बड़े ज़ल्ज़ले आएंगे ज़मीन पर, ये जो बशर इनका नाम निशान मिट जाए, इतने बड़े बड़े।
हर तरफ से जलजले को घेर लेंगे। एक वक्त आएगा कि पानी बुखारात बन के, ये ग्लेशियर है, ये पिघलते पिघलते खत्म हो जाएंगे, सारा पानी में बदल जाएंगे, और फिर एक वक्त आएगा दर्जा जो कि बढ़ता चला जाएगा, तो पानी जमीन पर बुखारात बन के उड़ता 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 एक वक्त आएगा जमीन पर पानी का भी नामो निशान मिट जाएगा। जमीन पर जब पानी का नामो निशान मिट जाएगा तो सर पानी से जिंदगी हयात का ताल्लुक है, सारा सब्जा निबातात जो है ये भी खत्म हो जाएंगे। जब ये सारी खत्म हो जाएंगे तो पीछे क्या होगा? लावे फट फट के, लावे बह बह के, जलजले आके जमीन फट कर, तो लावे जो है निकल जमीन के ऊपर बह के जमीन तो एक सूखा सड़ा हुआ स्यारा बन जाएगी। अच्छा, जमीन तो ये सूखा सड़ा हुआ स्यारा बन जाएगी, क्या मेरी मौत होकर मैं खत्म हो जाऊंगा? चलो अगर मैं तो खत्म हो जाऊं, जमीन जो चाहे बने, मुझे क्या फिक्र है, मुझे क्या परवाह। लेकिन जब आप गौर करें तो आपके ऊपर ये चीज वाजे हो जाएगी कि आप मारकर मट्टी और हड्डियां नहीं हो जाते। अगर कोई ये समझता है कि हम मारकर मट्टी और हड्डियां हो जाएंगे, वो जी जैसे मुसलमान कहते हैं जी मारकर हम मट्टी हड्डियां हो जाएंगे, उसके बाद हम आखिरत में क़यामत के दिन उठाए जाएंगे। वो कल कहते कौन सी आखिरत और कौन सी क़यामत, किसी आखिरत कहा किसे गया, तुम्हें तो ये नहीं पता। तुम आसमानों जमीन राय बराबर भी गौर करो, तुम्हारे ऊपर ये चीज बिल्कुल खुलकर वाज़ेह हो जाएगी। कोई भी शय मिटते नहीं है, वो हालत बदलती है। जिसे आप कहते हैं किसी शय की मौत होगी, वो मौत नहीं होती, डेथ खत्म नहीं हो जाती शय, वो एक हालत बदलती है। यानी कि देखें, गौर करें, मिसाल के तौर पर आपको पहली मिसाल देती बड़ी आसान सी। एक कोई भी शय आप खरीद कर लाते हैं, कोई भी शय, मिसाल के तौर पर आप यानी कि एक गाड़ी लेकर आते हैं। गाड़ी किससे बनी हुई? लोहे से। लोहे को, प्लास्टिक को, कापर को जनाब प्रोसेस करके उसको एक गाड़ी बना दिया। अब गाड़ी इस्तेमाल की जाएगी कब तक? जब तक वो इस्तेमाल हो सकती है। जब वो उसका ये मकसद पूरा हो जाएगा, यानी जिस मकसद के लिए लोहे को, कापर को, सिल्वर को, इस मटेरियल को गाड़ी की शक्ल में डाला, जब ये मकसद पूरा हो जाएगा तो क्या उसको ऐसे सजा दिया जाएगा कहीं? नहीं, बल्कि उसको रिसाइकल करके उससे फिर कुछ और बना दिया जाएगा। उससे वो जो बनाया जाएगा फिर उसे इस्तेमाल किया जाएगा जिस मकसद वो बनाया गया। जब वो मकसद पूरा हो जाएगा उसे फिर रिसाइकल करके फिर नई चीज़ बनाई जाएगी। तो इस तरह ये रिसाइकल, नया रिसाइकल, नया रिसाइकल, ये सिलसिला चलता रहता है बिल्कुल इसी तरह। और ये कानून है, ये आसमान ज़मीन का, इस कायनात का कानून है। आप मारकर मट्टी और हड्डियां नहीं होते, बल्कि आपको रिसाइकल किया जाता है, एक नई मखलूक बना दिया जाता है। उसके आगे फिर नई मखलूक बना दिया जाता है, उससे आगे फिर नई मखलूक बना दिया जाता है, उससे आगे फिर नई मखलूक बना दिया जाता है। तो आप यहीं पर रहोगे। मौत हयात, मौत हयात, मोह हयात, युहयीतुकुम युहयीकुम व युमीतुकुम, युहयीकुम व युमीतुकुम मतलब क्या? युहया नहीं, युहयी का मतलब क्या है? बार बार हयात किया जा रहा है। बार हयात किसे कहते हैं? मेटेरियल का मवाद को जोड़कर कोई जारी शक्ल वजूद बना देना। और युमीत का मतलब बार बार मौत दी जा रही है। मौत किसे कहते हैं? मेटेरियल दोबारा मेटेरियल को बिखेर देना, जो शक्ल बनाई थी सूरत उसको फिर खत्म कर देना, बार बार खत्म किया जा रहा है। युहयीकुम व युमीतुकुम, युहयीकुम व युमीतुकुम, तुम्हें बार बार ना सिर्फ बनाया जा रहा है, मिटाया जा रहा है, 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 जिसे कहते हैं पुनर्जन्म। ये आप आसमान ज़मीन में गौर करें, आपके ऊपर ये चीज बिल्कुल खुलकर वाज़ेह हो जाएगी कि हाँ, हकीकत यही है, ये कायनात का कानून है। दुनिया की कोई ताकत इसे रद्द नहीं कर सकती। अब अगर तो मैं एक बार ये बना और मेरी मौत हो जाएगी, मैं मिट जाऊंगा, ठीक है, फिर जमीन जो नीचे बनती रही, कोई फिक्र नहीं। लेकिन अगर मैंने इसी जमीन पर रहना है, मैं सिर्फ ये 5-6 फीट का नहीं, इसके बाद यानी जब इसकी डेथ होगी, मैं आगे नया वजूद मेरा बनेगा, मैं नई सूरत में आऊंगा, फिर मेरी डेथ होगी, फिर नई सूरत में आऊंगा, फिर डेथ होगी, फिर नई सूरत में, ये मैं सर्कल में ही रहूंगा और इस जमीन पर रहूंगा। तो फिक्र लाख हो जानी चाहिए, नहीं हो जानी चाहिए? फिक्र तो लाख हो जानी चाहिए। लिहाजा आज तो मुझे ऑक्सीजन मिल रही है, मुझे यानी कि जिन चीज़ों के अदम से मुझे तकलीफ होती है वो चीज़ें मुझे मिल रही हैं, लेकिन कल को फिर कौन मुझे फराहम करेगा? अगर मैं ज़मीन के साथ यही करूंगा, ज़मीन को जहन्नम बना दूंगा, अन्नार आग बना दूंगा। तो ये आ गया था अर्रहमान, अर्रहमान रहीम। अर्रहमान का मतलब क्या है? एक मखसूस हद जो है, मखसूस हद तक तुम्हें बचाया हुआ है, महफूज रखा हुआ है ऑक्सीजन के अदम से। तुम्हें जो तकलीफ है उससे बचाया हुआ है ऑक्सीजन देकर। रिज़्क़ के अदम से जो तुम्हें तकलीफ होती है वो उससे तुम्हें बचाया हुआ रिज़्क़ देकर। मौसम जो है अगर वो शदीद गर्म हो जाएं, उनसे तुम्हें बचाया हुआ है मौसमों को बैलेंस रखकर। पानी के अदम से जो तकालीफ का सामना करना पड़ सकता है उनसे बचाया हुआ तुम्हें पानी देकर। लेकिन कब तक? इसकी एक महदूद मुद्दत है। जब वो मुद्दत आ जाएगी उसके बाद फिर क्या करोगे? उसके बाद अर्रहीम, फिर जो है ये कायनात ही बचाएगी। क्यों? जमीन पर कौन बचाएगा आपको?
जमीन पर तो कोई आपको बचा ही नहीं सकता, जमीन तो फिर आपको बचा ही नहीं सकती। अर्रहमान कौन है? अर्रहमान जमीन है, क्योंकि इस वक्त आप कहां हैं? जमीन पर। तो किसने आपको बचाया हुआ है? पानी के अदम से जो तकलीफ हो सकती है वो किसने बचाया होगा? जमीन आपको पानी फराहम नहीं कर रही है, इन्वायरमेंट, आसमान जमीन, ये जमीन उसके गिद्ध गैसों की तह, ये आपको बचाए हुए या नहीं? खाने को रिज़्क़ कौन दे रहा है? कि बाहर स्पेस से आ रहा है या यही जमीन आपको फराहम कर रही? आज जितनी भी आपकी जरूरियात हैं, क्या स्पेस से आ रही हैं या ये जमीन आपको फराहम कर रही है? अर्रहमान कौन है? अर्रहमान ये जमीन है। तो जब ये जमीन अर्रहमान नहीं रहेगी, यानी जब जमीन को आप अन्नार बना देंगे, आग बना देंगे, जहन्नम बना देंगे, तो फिर आपको कौन बचाएगा? हाँ, एक सूरत है, कौन? ये कायनात बचा सकती है। कहां पर? जमीन पर आकर नहीं, जमीन से, यानी कायनात बचाएगी। यहां से निकलना पड़ेगा। निकलेंगे कैसे? ये अपने आप में अलग मामला। ये जो साइंस के स्टूडेंट, यानी जो फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, उनको बड़ी आसानी से ये बात समझ आ सकती है कि कायनात क्या है। जैसे रात और दिन का सर्कल है, हर लम्हे जो है वो रात दिन में और दूसरी तरफ से दिन रात में दाखिल हो रहा है, ये सर्कल है। बिल्कुल कायनात क्या है? कोई बिग बैंग नहीं। बिग बैंग दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है। कोई ब्लैक होल नहीं, ये सब फ्रॉड है। कायनात की हकीकत क्या है? कायनात जो है इसका कोई अव्वल आखिर है ही नहीं। अव्वल आखिर क्यों है इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, लेकिन ये कायनात की हकीकत क्या है? कायनात की हकीकत ये है कि जिसे आप कहते हैं 0 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 9 के बाद फिर 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 के बाद फिर 0। कायनात की यह हकीकत है। कायनात का जो अदम है, अदम से जाहिर हो रही है और जाहिर से फिर अदम में जा रही है, अदम से जाहिर, जाहिर से अदम, अदम से जाहिर, जाहिर से अदम, अदम से जाहिर, जाहिर से अदम। ये सर्कल है, इसका ना कोई अव्वल है ना कोई आखिर है। अव्वल आखिर आप क्यों कहते हैं, क्यों समझते हैं, इसके ऊपर डिटेल के साथ बात कीजिए, बात की बात है। लेकिन कायनात का ना कोई अव्वल है ना आखिर है। कायनात ये एक सर्कल है, ठीक है, जाहिर व बातन का सर्कल है, ठीक है। तो अब जब ये जाहिर व बातन का सर्कल है, तो आप इस जमीन पर हैं, तो आप जैसे कारखाना होता है, कारखाने में कोई अगर प्रोडक्ट बनती है, कोई बर्तन बनता है, तो बर्तन उस वक्त अगली स्टेज पर जाएगा, कारखाने से बाहर जाएगा, जब वो मार्केट में जाने के, कारखाने से बाहर जाने के काबिल होगा, यानी वो बिल्कुल प्योर परफेक्ट बर्तन बनेगा। मार्केट में जाने के जो आगे रिक्वायरमेंट है उनके ऊपर पूरा उतरेगा। आगे जाने का जो क्राइटेरिया उसके ऊपर, अगर बर्तन जो है उस क्राइटेरिया के ऊपर पूरा नहीं उतरता, उन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर पूरा नहीं उतरता, यानी बर्तन के अंदर कोई खराबी होती है, कोई फाल्टी बर्तन बनता है, तो बर्तन कारखाने से बाहर नहीं निकलेगा, बल्कि वो दोबारा फिर रिसाइकल करके उसको प्रोसेस किया जाएगा, दोबारा फिर बनाया जाएगा। बाहर कौन निकलेगा? बाहर वही निकलेगा जो बाहर जाने के काबिल है, जो अपने आप को उस मेयार पर पूरा उतारता है, जो उन शराइत पर, असूल ज़ाब्ता पर पूरा उतारता है। बिल्कुल इस तरह आप अगर यानी कि आप अपने आप को प्यूरिफाई करते हैं, यानी कि आप अपने आप को कायनात के साथ जोड़ते हैं, कायनात के साथ लिंक कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये कायनात आपको क्या करेगी? ये कायनात यहां पर जमीन पर आपको नहीं रखेगी, ये कायनात आपको जमीन से बाहर निकाल देगी, आगे ये, यानी कि फिर आपका वजूद इस जमीन पर नहीं बनेगा, आगे कायनात में बनेगा। क्यों? ये एनर्जी का ज़ाहिर व बातिन है, एनर्जी का सर्कल है। अगर बैलेंस एनर्जी है तो ये एनर्जी आगे जाएगी, कायनात से बाहर जाएगी, यानी आसमान जमीन से बाहर जाएगी कायनात में। और अगर बैलेंस नहीं है, डिसबैलेंस, गैर मुतवाज़िन, तो गैर मुतवाज़िन यही जमीन पर। कब तक? जब तक जमीन की अजल नहीं आई थी। तो ये चीज है अर्रहमान रहीम। अर्रहमान, भाई ये जमीन तो बचा रही है, कब तक? जब तक ये नार नहीं बन जाती। नार कैसे बनेगी? जहन्नम कैसे बनेगी? ये जो इंसान इसको जहन्नम बना रहे हैं, आज आप खुद नहीं देख रहे कि दर्जात इतने बढ़ चुके। जब जमीन पर हजरत इंसान को लाया गया तो ना मौसम गर्म थे ना ही ठंडे थे, दरमियाना मौसम था। जमीन पर ना ही दरिंदे थे ना ही बिल्कुल शरीफ जानवर थे, दरमियाने जानवर थे। कोई किसी को काटता नहीं था, कोई चीखता नहीं था, कोई दाड़ता नहीं था, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। ये सब कुछ बैलेंस था, मुतवाजन था। ये हजरत इंसान ने पंगे लेकर जमीन में, आसमान में छेड़छाड़ करके सब कुछ जो है आस्ता आस्ता बिगाड़ते ये इंसान ने जमीन को जहन्नम बना दिया। हाज ही जहन्नम उलाती इन कुंतुम तुआदुन, ये थी वो जहन्नम जिसका तुमसे वादा किया जा रहा। और ये आगे, ये जो जिसे आप आज का ग्लोबल वार्मिंग, ये आगे इसका इंजाम क्या है? जमीन का इंजाम अन्नार है, आग ही आ गया। सूखे सड़े पत्थर होंगे, लावे जो बहे हुए हैं वो, और ऊपर से शदीद गर्मी, पानी का नामो निशान नहीं होगा। फिर आपको यहीं सर्वाइव करना पड़ेगा, वही सर्कल में रहना पड़ेगा यहीं पर, जब तक जमीन के अजल नहीं आए थे। ये है वो जहन्नम। तो ये फिक्र लाख हो जानी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। अगर मैं भी इन लोगों के साथ जैसे ये करें, मैं भी अगर वही करूंगा, तो मैं यहां से निकलूंगा कैसे निकलूंगा इस आसमान जमीन से? जब मैं यहीं रहूंगा, यहां से नहीं निकल पाऊंगा, यहीं रहूंगा, तो मैं तो यहीं
बार बार, यानी यहीं पर मौत हयात मौत हयात मौत हयात। और ज़मीन की जो हालत है, उफ, अभी से ये हालत है, अभी से यहाँ ये रहने के काबिल नहीं रही, क्या इसका हो चुका है तो आगे चल के क्या होगा? ये तो मुकम्मल जहन्नम मान जानी ना। लिहाजा फिर क्या करना है, फिर फिक्र लाग हो जाती है, मैं रब मैं यहां से कैसे निकलूं भाई, कैसे अपने आप को प्योरीफाई करूं, प्योरीफाई कैसे करूं? वही फिर अपने आप को 100% कायनात के आगे सरेंडर कर दे। वही आ गए, वही मालिक यौमिद्दीन, यानी कि फिर ऐसा करना है, फिर ऐसा कर कि जो दीन है, दीन किसे कहते हैं? दीन कहते हैं खुद अपने ही आप को बना रहे होना। यह कायनात है जो खुद अपने ही आप को बना रही है। इस तरह अब अगर आपने खुद अपने ही आप को बनाना है, क्या बनाना है? कायनात बनाना है, नेचर बनाना है, तो फिर मालिक बना दें किसे? ये जो फिर इसके लिए जितना पीरियड जो मुद्दत दरकार है, इसके लिए फिर जो खालिक है ये कायनात, इसी को मालिक बना लें, इससे पहले कि वो खुद मालिक होने का दावा, खुद मालिक बन जाए। जब वो मालिक बन जाएगी तो फिर आपके पास कोई इख्तियार नहीं होगा, इख्तियारलेस हो जाएंगे। आज आपके पास इख्तियार है, आज खुद उसे मालिक यौमिद्दीन तस्लीम कर लें। ठीक है जी, आप उसको मालिक तस्लीम कर लें और क्या करें फिर? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी कि ये तस्लीम कर लें कि इस कायनात के अलावा, ये जो कायनात है रब, इसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसकी इबादत की जाए, यानी जिसके लिए, यानी कि आपको सुनने के लिए आपको कान दिए गए, आंखें दी गई, दिमाग दिया गया, हाथ दिए गए, टांगें दी गई, ज़ुबान दी गई, जो भी दिया गया, इस कायनात के अलावा कोई भी नहीं है जिसके लिए इनका इस्तेमाल किया जाए। ठीक है ना? इसी की इबादत की जाए। इबादत का मतलब क्या? जो कुछ भी आपको दिया गया इसी के लिए इस्तेमाल किया जाए, कायनात के लिए। हाथों का इस्तेमाल करना कायनात के लिए, ज़ुबान का इस्तेमाल करना कायनात के लिए, जो भी दिया गया है कायनात के लिए। लिहाजा इसी की इबादत कीजिए। जब आप इसी यानी कायनात की इबादत करेंगे, जो कायनात कह रही है वही करेंगे, तो फिर क्या करें? भाई इय्याका नस्तईन, सिर्फ कायनात है जो आपकी इस्तिआनत करेगी। इस्तिआनत क्या है? वो आगे आपको रास्ता दिखाती चली जाएगी, दिखाती आगे कहाँ लेके जाना है, आगे कहाँ लेके जाना है, आगे यानी आपको रास्ता दिखाती जाएगी, स्टेप बाय स्टेप आपको आगे दिखाती जाएगी कहाँ किधर जाना है, किधर जाना है, किधर जाना है। ये सिर्फ कायनात ही है। फिर आगे इहदिना सिरातल मुस्तकीम, वो फिर जब आपको कायनात लेकर जा रही है तो वो कौन सी होगी? वही तो होगी सिरातुल मुस्तकीम, वो सिरात जिसके, वो लाइन जिसके ऊपर कायम होना है, जिसके ऊपर चलना है। ठीक है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन, ये वो सिरात होगी, वो लाइन होगी जिनके ऊपर जो है वो इनाम किया गया। इनाम का मतलब क्या है? इनाम नाम से, नाम किसे कहते हैं? आपको कुछ कहा गया तो आप आगे से इनकार नहीं करें, हाँ ठीक है हम करते हैं। तो जो कायनात कहती है जब आप वही करेंगे तो फिर जो बदला है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो आपको मिलेगा, यहां मिलेगा, आगे भी मिलेगा। और अगर आप इस कायनात को अपना मालिक नहीं बनाते, अगर आप इसकी इबादत नहीं करते, कायनात की, अपने आप को कायनात के साथ नहीं जोड़ते, दुनिया की कोई ताकत आपकी रहनुमाई नहीं कर सकती, दुनिया की कोई ताकत। फिर आप जिस लाइन पर चलें वो सिरात मुस्तकीम नहीं है, वो उनकी लाइन नहीं है जिनके ऊपर इनाम किया गया। ठीक है, बल्कि फिर उनकी लाइन पर आप चल रहे हैं जिनके ऊपर गजब भड़का। किन पर? वो गुज़श्ता अक़वाम जो थी, कौन सी? कौम नूह, कौम आद, कौम समूद, कौम मदियन, कौम लूत, आले फ़िरौन, बनी इसराइल। तो अब आपने ये तय करना है कि आपने किन में से होना है, क्या करना है। लिहाजा अब जब आप थोड़ा सा भी गौर करेंगे आपके ऊपर ये चीज़ यानी कि वाज़ेह हो जाएगी, खुलकर वाज़ेह होगी, ये कायनात एक ही वजूद है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, और ये कायनात अपना शरीक बर्दाश्त नहीं करती। और फिर जो इंसान ज़मीन के ऊपर जो कुछ कर रहा है, ये तो ज़मीन को जहन्नम बना रहा है। अगर आपने भी इसमें पार्टिसिपेट किया तो नतीजा ये निकलेगा कि कल को आपको भी यहीं रहना पड़ेगा, मौत हयात यहीं रहेंगे आप। ठीक है ना? अगर आप ये समझते हैं कि इस वक्त आप जो है वजूद में आप मर जाएंगे तो मर के मट्टी और हड्डियाँ हो जाएंगे, तो ये खुराफात हैं। ठीक है, इसका हक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। थोड़ा सा गौर करें कि ऐसा ही होता है, कायनात का ये असूल है, यही कानून है जी। थोड़ा सा गौर करें, आपके ऊपर बिल्कुल खुलकर वाज़ेह हो जाएगा। तो जब आप गौर फिक्र करेंगे आपको बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि ये ज़मीन जो है ये ना सिर्फ जहन्नम बनाई जा रही, बल्कि हमने यही हम मौत हयात यहीं रह जाएंगे। और अगर यहाँ से निकलना तो फिर क्या किया जाएगा? फिर अपने आप को इस कायनात के आगे सरेंडर कर दें, इस कायनात के हवाले कर दें। जो ये कायनात कहती है, जैसे कहती है वही करना है, वैसे करना है। जब आप वैसे करेंगे, अपने आप को कायनात के आगे सरेंडर कर देंगे, तो फिर ये कायनात आपको अपना वजूद बना लेगी, यहाँ से निकाल लेगी। ठीक है ना? और अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आप मारे जाएंगे, हलाक हो जाएंगे। और इसके लिए क्या है? इसके लिए
रहनुमाई कौन करे? रहनुमाई सिर्फ ये कायनात ही कर सकती है। तो ये है, इसमें तो सब कुछ मौजूद है, हर चीज मौजूद है। थोड़ा सा गौर करेंगे सब कुछ सामने आ जाएगा। सलात, ज़कात, सयाम, सब कुछ आ जाएगा इसमें। और यही आगे आया है, देखें सूरह अल बकरा जो है, इसी की वजाहत जरा गौर कीजिएगा। ये जो पीछे बातें हुई हैं सूरह, ये हमने मोहतन सूरह फातिहा पर बात की, वो बाद में अपने मौजू के ऊपर बात करेंगे, सूरह फातिहा के ऊपर डिटेल से बात करेंगे। अभी आए आगे सूरह बकरा की तरफ। अब देखें सूरह बकरा जो है, इसकी जो पहली 10 आयात हैं, सूरह बकरा की पहली 10 आयात जो हैं, ये 10 आयात सूरह अल फातिहा जो है इसकी वजाहत है। फिर ये जो सूरह बकरा की पहली 10 आयात हैं, इन्हीं की वजाहत है पूरा कुरान, इन्हीं की वजाहत है पूरा कुरान हर पहलू से। अब पहली 10 आयात जो कि पूरे का पूरा कुरान है, ये क्या है जरा देखिए, गौर करें। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम। अब अलिफ लाम मीम क्या है? तो अलिफ लाम मीम क्या है, इसको समझना बहुत आसान है। अगर आपने हरूफ तहजी वाली नशिस्त सुनी तो आपके ऊपर वाजे हो चुका होगा। अगर आपने हरूफ तहजी वाली नशिस्त नहीं सुनी तो दोबारा सुन ले, आपके ऊपर बिल्कुल खुलकर वाजे हो जाएगा। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम ये कायनात है, ये कायनात यानी जिस तरह चल रही है, जो कुछ हो रहा है, ये है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। अच्छा, आज तक आपने देखा कि जो तराजुम किया जाता है, वो तराजुम ये कहते हैं कि ये कुरान वो किताब है जिसमें हिदायत है। हैरानकुन तौर पर यहां क्या लिखा है? यहां लिखा है ज़ालिकल किताब। ज़ालिका वो, दूर की तरफ इशारा है, वो अल किताब है। ये क्या है भाई? ये अल किताब तो नहीं है, ये तो अल कुरान है, ये तो हाज़ल कुरान है। अल किताब ये थोड़ी है। अल किताब जो इल्म का सोर्स है, ये इल्म का सोर्स थोड़ी है, ये तो खुद अखज़ किया गया है, ये तो किसी और का माखज़ है। जिसका ये माखज़ है अल किताब वो है। अल किताब क्या है? अल किताब कहते किसे हैं? अल किताब किताब से है, किताब कुतब से है। कुतब किसे कहते हैं? कुतब कहते हैं इल्म का किसी भी सूरत में मौजूद होना जहां से उसे हासिल किया जा सके। इल्म का किसी सूरत में मौजूद होना। तो इल्म का जो अव्वल सोर्स है वो क्या है? अव्वल सोर्स वो क्या है? थोड़ा सा भी आप गौर करेंगे, आपको ये बात बिल्कुल खुलकर वाज़े हो जाएगी कि इल्म का जो अव्वल सोर्स है वो ये कायनात है। आपको हर तरफ जो है वो जो कुछ भी नजर आ रहा है। मिसाल के तौर पर गिनती कहां से आई? अगर आपके पास कान ना होते, आंखें ना होती, दिमाग ना होता, गिनती का कोई वजूद होता? सवाल ही पैदा नहीं होता। गिनती कहां से आई? इसी कायनात से आई। आपने जो देखा उसी को आपने समझा तो गिनती वजूद में आ गई। चीजें एक चीज और ये गिनती वजूद में आ गई। तो कहां से गिनती अखज़ हुई? कायनात से। इसी तरह बाकी जितना भी इल्म है, रंग कहां से अखज़ किए गए? रंग कहां से आए? कायनात में एग्जिस्ट कर रहे हैं रंग। हरकतें, हरकत सकनात, चलना, डिजाइनिंग, ये सारे का सारा इल्म ये कहां से बिलोंग करता है? कहां से अखज़ किया गया? कहां से आया इंसान के पास? इसी कायनात से। तो फिर मुझे यह बताएं कि अल किताब, जितने भी किताबें हैं उनको सामने रख लें तो उन किताबों को, यानी जितना भी इल्म कुतब हुआ है, जहां भी जिस सूरत में भी, उस तमाम के तमाम इल्म को एक दूसरे पर तरजीह दे, तो वो कौन सा इल्म है, वो कौन सी किताब है जो सबसे ऊपर आ जाएगी, जिसको फोकियत मिल जाएगा, तरजीह मिल जाएगी? कायनात नहीं है। पीछे से पीछे जो अव्वल सोर्स है इल्म का वो तो ये कायनात है। तो अल किताब क्या साबित हुई? फिर अलिफ लाम मीम हाज़ल किताब नहीं। अरबों की ज़बान में नज़दीक के लिए हाजा होता है, दूर के लिए ज़ालिका होता है। और अगर कोई शायद दूर है लेकिन आपके करीब लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पर आपके सामने लिखा हुआ है गाड़ी और उसका गाड़ी का नंबर ये है, फलां 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 गाड़ी का नंबर है, और वो गाड़ी दूर खड़ी हुई है, तो आप कहेंगे, पढ़ेंगे जब गए गाड़ी फलां फलां नंबर गाड़ी, आप कहेंगे ये वो गाड़ी है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अरबों की ज़बान में तिलका। तिलका का मानी, तिलका किसे कहते हैं? तिलका कहते हैं ये वो है। ठीक है। तो अब यहां देखना है क्या यहां हाज़ल किताब आया है? अलिफ लाम मीम हाज़ल किताब, अलिफ लाम मीम ये अल किताब है, या फिर अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब आया है? अलिफ लाम मीम हाज़ा नहीं, ज़ालिका वो अल किताब है। तो यहां तो है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब हो। अलिफ लाम मीम वो अल किताब है। और अलिफ लाम मीम है क्या? अलिफ लाम मीम तो आपको पता है ये कायनात है। तो फिर अलिफ लाम मीम ये किताब हुई, ये हाज़ल कुरान, या फिर अलिफ लाम मीम तो अल किताब, ये जो कायनात है ये अल किताब है।
अल किताब है, अल कायनात, ये जो कायनात है। फिर इसके अलावा ये अरबों का असूल है, दो शिया हैं, मिसाल के तौर पर दो शिया, ये देखें, एक ये शय है और एक ये शय है, ये दो शिया है। एक जो शय है वो दूसरी के निस्बत मेरे करीब है, एक दूसरी के निस्बत मेरे करीब है, दूसरी दूर है। अब जो निस्बतन करीब है उसे कहा जाए, उसके लिए इस्तेमाल होगा हाजा, और जो दूर है बेशक वो 1 मिलीमीटर ही दूर क्यों ना हो, उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होगा जालिका। हाजा व जालिका, करीब जो है उसके लिए हाजा और जो दूर है उसके लिए जालिका। तो यहां पर क्या आया, यहां पर देखें, यहां पर आया जालिकल किताब। इसके लिए पहले हमें यह जानना है कि भाई हमारे सामने कितनी किताबें हैं, हमारे सामने इल्म के सोर्स कितने हैं। तो इस वक्त मेरे सामने इल्म के 2 सोर्स हैं, इल्म के 2 सोर्स हैं। पहला सोर्स ये है, और ये क्या है, ये किरतास पर औराक पर लिखा हुआ इल्म है, बशरी हाथों से कुतब हुआ हुआ इल्म है, ठीक है जी। दूसरा सोर्स क्या है, दूसरा सोर्स है ये कायनात। रंग क्या होता है, ये कायनात बता रही है। हाइट क्या होती है, बुलंदी क्या होती है, कायनात बता रही है। गहराई क्या होती है, कायनात बता रही है। गोता क्या होता है, कायनात बता रही है। मौत क्या होती है, कायनात बता रही है। चलना क्या होता है, कायनात बता रही है। दरख्त का उगना क्या होता है, कायनात बता रही है। सेब क्या होता है, कायनात बता रही है। तो मेरे सामने 2 अल किताब हैं, कितनी है, 2। अच्छा, इनमें से एक जो अल किताब है ये कैसी अल किताब है, ये ऐसी अल किताब है कि ये मेरी ज़बान में नहीं है, ये दुनिया में मखसूस खित्ता है, मखसूस लोग हैं उनकी ज़बान में है, जिन्हें अरब कहते हैं। अगर कोई चाइनी है वो इसे नहीं जान सकता, नहीं समझ सकता, वो इससे इल्म हासिल नहीं कर सकता। इससे ये जो है कोई चाइनीज नहीं इल्म हासिल, यानी जिसको भी ये ज़बान नहीं आती वो इससे इल्म हासिल नहीं कर सकता। फिर इसके अलावा जब जिसको पता है, जिसको इसका इल्म है, तो वो जानता है, जिसके जो ये ज़बान पढ़ना जानता है उसको भी नहीं पता इसमें क्या लिखा हुआ है। यानी ये ज़बान आती हो या ना आती हो, ये किताब आपकी रहनुमाई नहीं करेगी ये। अच्छा, दूसरी किताब क्या वो रहनुमाई करती है? दूसरी किताब कौन सी, कायनात। कायनात रहनुमाई करती है, नहीं कहते हाँ भाई कायनात तो वाकई ना, कायनात रंग क्या होता है, कायनात बता रही है। मिसाल के तौर पर केला क्या होता है, कायनात बता रही है। केले का जायका क्या होता है, कायनात बता रही है। केले और सेब क्या होता है, कायनात बता रही है। सेब का जायका क्या होता है, कायनात बता रही है। सेब और केले के जायके में डिफरेंस क्या है, कायनात बता रही है। कैसे बता रही है? कायनात इस तरह रहनुमाई कर रही है कि राई बराबर भी शक नहीं होता, शक नहीं रहता। कायनात रहनुमाई करती है 100% कंप्लीटली, प्रैक्टिकल रहनुमाई करती है। अच्छा, क्या ये जो कायनात है इससे हर कोई रहनुमाई ले सकता है? भाई इस कायनात से हर वो शख्स रहनुमाई ले सकता है जिसके पास कान, आंखें और जो सुनाई और दिखाई उसे समझने की सलाहियत है। हो, अब समझ आई कि हमें कान, आंखें, जो सुनाई और दिखाई दे रहा है उसे समझने की सलाहियत दी गई। तो क्यों दी गई ये सलाहियतें, क्यों दी गई? यानी ये जो कायनात है ये ऐसी किताब है कि इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है? इसको पढ़ने के लिए आपको जबान की जरूरत नहीं है। कायनात को पढ़ने के लिए आपको कान, आंखें, जो इनसे सुनाई और दिखाई दे रहा है उसे समझने की सलाहियत होनी चाहिए। आपके पास ये टूल्स होने चाहिए। लिहाजा दुनिया में जिस किसी के पास भी ये टूल्स हैं वो कायनात से हिदायत रहनुमाई ले सकता है। कब्र क्या है? कायनात रहनुमाई कर रही। बंदा, कोई भी शख्स वजूद में कैसे आता है? कायनात रहनुमाई कर रही। वजूद में ला कौन रहा है, यानी रब कौन है? कायनात जो है वो रहनुमाई कर रही। कोई भी मखलूक जो है कैसे वजूद में आती है? कायनात रहनुमाई कर रही। यानी हर लिहाज से कायनात रहनुमाई कर रही है। तो मेरे सामने कितनी किताबें हैं? 2। तो इनमें हिदायत किस में है? इनमें से इसमें तो हिदायत साबित नहीं होती। ये क्या है? ओ भाई ये अल किताब तो नहीं है, ये तो अल कुरान है। यानी ये तो वो इल्म है जो अल किताब से अखज़ किया गया, ये तो अल किताब का माखज़ है। तो हिदायत किस में है? ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। कि
अल किताब जो है, अल किताब में राई बराबर भी शक नहीं है कि अल किताब में रहनुमाई है, हिदायत है, 100% रहनुमाई है, 100% बारीक से बारीक रहनुमाई है, बारीक से बारीक रहनुमाई है। ऐसे रहनुमाई है जैसे कि अंधे का हाथ पकड़ के उसके साथ साथ चला जाता है, प्रैक्टिकल करवाया जाता है। किसमें? अल किताब में। तो क्या इसमें है ओ भाई ये अल किताब तो साबित होती है, ये तो अल किताब का माखज है, ये तो इल्म खुद कहीं से अखज किया गया हुआ है। तो कहां से अखज किया? ओ ये तो अच्छा, इसमें किसका जिक्र है? इसमें जनाब ज़मीन का जिक्र है, पहाड़ों का जिक्र है, दरख्तों का जिक्र है, समंदरों का जिक्र है, बारिशों का जिक्र है, निबातात का जिक्र है, जानदारों का जिक्र। यार इसमें तो इसी कायनात का ही जिक्र है, इसमें कायनात का ही जिक्र है। तो फिर ये किसका माखज हुआ? कायनात का माखज है। अच्छा अच्छा, अब समझ आई। तो फिर रहनुमाई इसमें तो ना हुई। रहनुमाई किसमें? रहनुमाई अल किताब कायनात में है। तो इसलिए अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, अलिफ लाम मीम हाज़ल कुरान नहीं, ये हाज़ल किताब है, ये हाज़ल कुरान है। अलिफ लाम मीम वो अल किताब है। मिसाल के तौर पर इसमें देखिए, इसकी आयत क्या है? इसमें आयत जिबाल, इसमें जो आयत जिबाल आयत है, क्या ये जिबाल ये करीब है या फिर जिबाल अपनी असल फार्म में जो पहाड़ है वो करीब है? कौन सी आयत करीब है? पता चलता है भाई ये करीब है, दूर कौन से हैं? पहाड़ दूर है फिजिकली। तो फिर हाज़ा और ज़ालिका, ज़ालिका कौन सी किताब है? ज़ालिका जो ये कायनात जो है ये किताब साबित होती है। तो ये देखें, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। अलिफ लाम मीम वो अल किताब है। कौन सी? अलिफ लाम, ये कायनात है। अलिफ लाम मीम ये कायनात वो अल किताब है जिसमें राई बराबर भी ये शक नहीं है कि बारीक से बारीक रहनुमाई है। लेकिन किन के लिए? उनके लिए आगे शर्त बता दी, लिल मुत्तकीन, लिल मुत्तकीन। मुत्तकीन जमा का सीगा है। मुत्तकी, मुत्तकी किसे है? कू से, कू यानी तकवा। तकवा किसे कहते हैं? तकवा कहते हैं, एक छोटी सी मिसाल से समझ लें। मिसाल के तौर पर एक मशीन है, उसके अंदर एक पुर्जा फिट नहीं हो रहा, पुर्जा फिट कर रहे हैं, पुर्जा फिट नहीं हो रहा। मतलब क्या? मतलब ये मशीन पुर्जा कबूल नहीं कर रही, मशीन रिजेक्ट कर रही, कहती मैं कबूल नहीं करूंगी, मैं कबूल नहीं करूंगी। अब सोचना है आखिर वो क्या वजह है कि मशीन पुर्जे को कबूल नहीं कर रही। जाहिर है भाई मशीन पुर्जे को इस वजह से कबूल नहीं कर रही क्योंकि पुर्जा उस मेयार पर, उस डिजाइन पर पूरा ही नहीं उतर रहा जो डिजाइन, जो मेयार मशीन में दरकार है। जब पुर्जा उस मेयार पर, उस डिजाइन पर पूरा उतरेगा जो मशीन में दरकार है, तो मशीन उसे कबूल कर लेगी। फिर ना सिर्फ मशीन कबूल कर लेगी बल्कि उसके बाद पुर्जे को क्यों वजूद में लाया गया, पुर्जे ने क्या करना है, क्या नहीं करना, पुर्जा तमाम तर फिक्रों से आजाद हो जाएगा। उसके बाद पुर्जे को क्यों वजूद में लाया, पुर्जे ने क्या करना है, क्या नहीं करना, कब आराम करना है, कब काम करना है, कब चलना है, कितना तेज चलना है, कितना स्लो चलना है, ये सारी जिम्मेदारी मशीन के ऊपर आ जाएगी। ये सारी फिक्रें मशीन की हो जाएंगी, पुर्जा आजाद हो जाएगा। तो तकवा किसे कहते हैं? तकवा कहते हैं वो जो पुर्जा है, पुर्जे की तराश खराश करके पुर्जे को बिल्कुल वैसा बना देना जैसा मशीन में दरकार है। इसे कहते हैं तकवा, इसे कहते हैं तकवा। तकवा काफ वाव से है, काफ वाव, कू का मतलब क्या है आपके ऊपर वाजे कर देते हैं। कू किसे कहते हैं? तकवा जो है, तकवा है कू से, काफ जमा वाव। काफ किसे कहते हैं? आपको बताया था काफ जो है ये गोल वाला दायरा, यानी जिसे गोल वाली हे कहते हैं, और ये जिसे आप नून गुना कह ले ये है, और इसके ऊपर ये दो डाट हैं। काफ कहते हैं ये गोला दायरा का, ये किसी भी शय का इजहार कर रहा है, कोई भी शय। ये दो डाट जो दो नुक्ते हैं ये क्या है? किसी शय के ऊपर नजर का होना, आंखें, उसके ऊपर तवज्जो होना। अब किसी शय के ऊपर तवज्जो है, अब उस शय को वहां से उठाकर आगे ले जाना, यहां, फिर उसके ऊपर नजर है, यहां से उठाकर आगे ले जाना, यहां, फिर उसके ऊपर नजर है, यहां से उठाकर आगे ले जाना, यहां, फिर नजर है उठाकर आगे ले जाना। आप जब कायनात में गौर फिक्र करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कायनात का निज़ाम यह है कि कायनात में कोई भी शय साकत नहीं है, नंबर एक। दूसरी चीज़ ये है, दूसरी बात यह है कि हर शय को किसी ना किसी मकसद के लिए वजूद में लाया जाता है, और उसे जब वजूद में लाया जाता है तो जिस मकसद के वजूद में लाया गया, जब तक वो उस मकसद को पूरा नहीं करती तब तक वो वहीं रहती है। जब उस मकसद को पूरा कर देती है तो कायनात ही उस वजूद को उठाकर
वहां से घुमाकर आगे ले जाती है किसी और मुकाम पर, उसका कुछ और बना देती है। वहां पर जिस मकसद की लाएगी वो मकसद जब शय पूरा करती है, उस शय को वहां से उठाकर फिर आगे ले जाया जाता है। तो कायनात के अंदर आपको ये अमल मिलेगा, ये अमल, ये ठीक है जी, ये अमल मिलेगा जिसे कब्र कहते हैं। अब ये जो अमल है इसको आसान यानी कि कम से कम यानी शॉर्ट एक्शन जो है वो लिया जाए डिस्क्राइब करने के लिए, वो ये बन जाता है, ये इतना, ये जिसे कहते हैं काफ। ठीक है जी। अब ये है काफ का मानी। काफ का मानी क्या है? काफ का मानी यह है कि एक शय जो है उसको किसी मकसद के लिए वजूद में लाया, तो देखा वो मकसद को पूरा कर रही है, अगर कर रही है तो ठीक है, तब तक उसे आगे नहीं लाया जाएगा जब तक कि वो उस मकसद को पूरा नहीं करती। अगर नहीं कर रही तो फिर उसको वहां से उठाकर वहां ले जाया जाएगा जहां पर उस मकसद को पूरा करे। ठीक है ना। तो ये चीज है। आगे आता है वाओ। वाओ का मानी क्या? वाओ कहते हैं और, यानी वो आगे ले जाना, और आगे ले जाओ, और आगे ले जाओ, और आगे ले जाओ, यानी वाओ कहते हैं यानी गोल वाली शय, ये गोल वाला दायरा शय का इजहार, और आगे ये इसके साथ रे लगा लें। रे का मतलब क्या है? आगे चलना। तो वाओ कहते हैं कोई शय जो है वो चल रही है, कोई शय चल रही है, वजूद चल रहा है। तो काफ वाओ कू, काफ वाओ कू मानी क्या बनेगा? काफ वाओ कू का मानी बनता है कि कोई शय जो है आप उसको आगे को चला रहे हैं, कैसे? उसके ऊपर आपकी नजर है, आप उसे देख रहे हैं कि क्या ये यानी इस मकाम के अहल है, यानी उसको उसके मकाम पर ले जा रहे हैं। यानी मिसाल के तौर पर कोई पुर्जा है, यानी कू को और आसान से समझ लें। मिसाल के पर कोई शय, कोई पुर्जा है, आप उस पुर्जे को यानी कि उस जगह पर फिट कर, मशीन में फिट करने की कोशिश करते हैं तो वो फिट नहीं होता, वो थोड़ा मोटा है। आप कहते हैं इसको रगड़ो, आप रगड़ते हैं, आप कहते हैं आप चेक करो, चेक किया अभी भी नहीं आ रहा, और रगड़ो, और रगड़ा, फिर चेक किया नहीं आ रहा, और रगड़ो। यानी उस वक्त तक उसकी तराश खराश करते रहना, करते रहना, करते रहना, जब तक कि वो पुर्जा मशीन में कबूल ना हो जाए, मशीन पुर्जा को कबूल ना कर ले। इसे कहते हैं कू। तो कू इसी से तकवा, तकवा किसे? तकवा यानी कि जो जिसमें कू हो जाता है, जो ऐसा बन जाता है, यानी जिसकी तराश खराश हो के बिल्कुल वैसा बन जाता है जैसा दरकार है। तो यह है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। अलिफ लाम मीम वो अल किताब है, यानी ये जो कायनात है, कायनात वो अल किताब है जिसमें राई बराबर भी शक नहीं कि इसमें रहनुमाई है, इसमें हिदायत है, बारीक से बारीक रहनुमाई है। लेकिन शर्त है किन के लिए? अल मुत्तकीन के लिए। अलमुत्तकीन कौन? उनके लिए कि जो अपनी तराश खराश करे, यानी कायनात एक मशीन की मानंद है, तो ये जो बशर है ये इस मशीन में एक पुर्जे की मानंद है। तो जो शख्स अपनी तराश खराश करके अपने आप को वैसा बना लेता है जैसा कायनात में ये जो मशीन है इसमें दरकार है, जब वैसा बना लेगा तो फिर कायनात ना सिर्फ उसे कबूल कर लेती है, बतौर पुर्जा एक्सेप्ट कर लेती है, बल्कि उसके बाद वो पुर्जा जो है, वो शख्स जो है वो बिल्कुल बेफिक्र होता है, उसके ऊपर ना कोई खौफ रहता है ना कोई गम रहता है। उसने क्या करना है, क्या नहीं करना, कितना करना है, कितना नहीं करना, उसकी कोई फिक्र नहीं, वो तमाम तर फिक्रों से आज़ाद हो जाता है। फिर ये जो अल किताब है ये उसकी रहनुमाई करती है, बिल्कुल ऐसे जैसे मशीन के अंदर पुर्जा होता है, जब पुर्जा मशीन में फिट हो जाए तो फिर मशीनों से चलाती है। बिल्कुल ऐसे ही जब एक शख्स जो है जब उसमें वो मुत्तकी बन जाता है तो ना सिर्फ ये जो कायनात है इसे कबूल कर लेती है, वो कायनात का हिस्सा, कायनात का वजूद बन जाता है, बल्कि उसके बाद वो तमाम तर फिक्रों से आज़ाद हो जाता है। फिर ये कायनात उसे चलाती है, कब चलाना है, कितना चलाना है, उसे क्या करवाना है, क्या नहीं करवाना है, ये कायनात की जिम्मेदारी है। यही वो चीज़ है जिसे आज से 14 सदियाँ कबल मोहम्मद ने भी कहा था। मोहम्मद ने कहा था कि जो मुत्तकी होता है उसकी मिसाल क्या है? उसकी मिसाल ऐसी है कि जब एक बंदा जो है जब वो मुत्तकी बन जाता है, उसमें तकवा आ जाता है, तो उसका मामला ये हो जाता है कि ये जो हाथ हैं अल्लाह के हाथ बन जाते हैं। इन हाथों से जो अमल करता है अल्लाह का अमल होता है। ये आंखें उसकी, यानी जो मुत्तकी होता है उसकी आंखें अल्लाह की आंखें होती हैं, अल्लाह उन आंखों से देखता है। उसके हाथ अल्लाह के हाथ होते हैं, उसकी टांगें अल्लाह की टांगें होती हैं, यानी वो पूरे का पूरा वजूद अल्लाह का वजूद बन जाता है। इस वजूद का हर अमल अल्लाह का अमल होता है। और अगर कोई ऐसे शख्स के साथ दुश्मनी करता है तो जान लो वो दुश्मनी अल्लाह के साथ है। ठीक है, अब आपको समझ आ जाएगी अल्लाह क्या है, यही कायनात। तो अगर आप में तकवा आ जाएगा तो कायनात आपको ऐसे कबूल कर लेगी जैसे मशीन में पुर्जा। तो जब आप कायनात में अपने मकाम पर फिक्स हो जाएंगे तो आप तो अल्लाह का वजूद बन गए। तो फिर जाहिर बात है आपका देखना अल्लाह का देखना, सुनना अल्लाह का सुनना, जान कुछ भी करना, कोई भी अमल अल्लाह का अमल। अगर आपके साथ कोई दुश्मनी करता है, दुश्मनी किसके साथ? दुश्मनी तो ऑटोमेटिकली अल्लाह के साथ हुई ना, यानी कायनात के साथ हुई ना। तो कायनात यानी अल्लाह के साथ दुश्मनी करके, कायनात के साथ कोई दुश्मनी करके रह सकता है? कोई ठहर सकता है? कायनात को आजिज़ कर सकता है? जी। तो ये बहरहाल अब आगे बढ़िएगा, आगे जो असल चीज आने वाली है, करना मकसद क्या है वो देखिए।
अल्लाज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लाज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आख़िरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। ये पहली 5 आयत हैं, जिनमें से 2 आयत हमने उनको ऊपर बात की। आगे जो 3 आयत हैं, आगे जो बात की गई, आगे यह अल्लाज़ीना ऐसे लोग युमिनूना जो कि हमारी बात को जो हम कह रहे हैं उसको मानकर बिल्कुल उसके मुताबिक जो है अमल कर रहे हैं। तो वो कैसे कर रहे हैं? बिल गैब, अलगैब के साथ। और वो क्या कर रहे हैं? वो सलात कायम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सलात कायम कर रहे हैं। और जो रिज़्क़ है हमारा जो कि वो है उसे क्या युनफ़िक़ून कर रहे हैं। इसके ऊपर भी आगे जो है बात करेंगे। लेकिन यहाँ जो बात है, यहाँ चीज़ ये है कि जब अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये बात कही गई। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। अल किताब जो है, अल किताब क्या है? अलिफ लाम मीम क्या है? ये कायनात। अलिफ लाम मीम क्या है? ये कायनात क्या है? अल्लाह। जब अल किताब में हिदायत, रहनुमाई किन के लिए है? रहनुमाई उनके लिए जो मुत्तकीन है। तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, अगर कोई मुत्तकी है ही नहीं तो कायनात जो है अल किताब उसकी रहनुमाई करेगी? अल्लाह रहनुमाई करेगा उसकी? सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जब एक शख्स, कोई शख्स मुत्तकीन में शुमार ही नहीं होता, मुत्तकी नहीं है, तो उसे क्या पता मोमिन क्या होता है, गैब क्या होता है, अस्सलात क्या है। ये जितने भी ये सलात के दावेदार हैं, जितने भी नमाज को सलात कह रहे हैं, मैं इन सब के सबसे सवाल करता हूं, क्या तुमको पता है तकवा क्या होता है? जानते हो? किसी एक को भी नहीं इल्म के तकवा क्या होता है, तकवा हासिल कैसे होता है, किसी एक को भी नहीं इल्म। इनमें से कोई मुत्तकी है? इनमें से कोई एक भी मुत्तकी नहीं। तो जब तुम में तकवा ही नहीं तो तुम्हें कैसे पता चल गया कि गैब क्या है, अस्सलात क्या है, रिज़्क़ युनफ़िक़ून करना क्या है, अज़्ज़कात क्या है, अल-हज क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना, हक क्या है बातिल क्या है, तुम्हें कैसे पता चल गया? तुम्हारी किसने रहनुमाई की? तुम कहते हो हम कुरान के मानने वाले हैं। कुरान क्या कह रहा है? कुरान तो ये कह रहा है अल किताब में सिर्फ और सिर्फ उनके लिए रहनुमाई है और 100% रहनुमाई है, बारीक से बारीक रहनुमाई है जो अल मुत्तकीन हैं। तो मैं तुमसे सवाल करता हूं, क्या तुम अल मुत्तकीन हो अल मुत्तकीन? जब तुम अल मुत्तकीन में हो ही नहीं तो तुम्हें क्या पता, तुम्हें किसने बताया कि गैब क्या है? जिसे तुम गैब कह रहे हो वही गैब है, जिसे तुम कह रहे हो वही असलात है। तुम्हें किसने बताया? उस वक्त तक आपको यह पता चल ही नहीं सकता गैब क्या है, असलात क्या है, रिज़्क़ युनफ़िक़ून करना क्या है, या बाकी जो हक है वो क्या है, या बातिल क्या है, जब तक कि आप मुत्तकी नहीं बन जाते। इसलिए आगे बढ़ने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आगे बढ़ने से पहले आपको मुत्तकी बनना पड़ेगा। आपको यह पूछना पड़ेगा हमारा रब बता तकवा कैसे आता है। जब तक आप में तकवा नहीं आएगा आपको तो यह जान ही नहीं सकते सलात क्या है। तो यहां पर बहरहाल वो यानी कि वो दूसरी बात है कुरान को जोड़ना, जमा करना। कुरान का जमा करना क्या है? यह है जमा करना। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तकीन। जब अल किताब में रहनुमाई सिर्फ उनके लिए जो अल मुत्तकीन है, तो आगे उस वक्त आप जा ही नहीं सकते, आपको किसी चीज़ का पता चल नहीं सकता, रहनुमाई मिल नहीं सकती जब तक कि आप में तकवा नहीं आ जाएगा। अब अगली आयत अल्लाज़ीना भी व युकीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, इसकी तरफ जाने से पहले क्या करना पड़ेगा? इसकी तरफ जाने से पहले तकवा हासिल करना पड़ेगा। यह फिक्र लाख हो जानी चाहिए कि तकवा क्या है। अंधों की तरह छलांगे नहीं लगानी, यानी सलात या गैब के दावे नहीं करने, गैब ये है और गैब वो है, या हम जी सलात के पीछे चलें। सबसे पहले फिक्र होने चाहिए तकवे, क्योंकि जब तक तकवा नहीं आएगा तब तक अल्लाह रहनुमाई नहीं करेगा, अल किताब रहनुमाई नहीं करेगी। तकवा कैसे आता है? वो फिर कुरान में वाज़ेह कर दिया, कहा तकवा रख दिया हमने सयाम के ऊपर। और सयाम क्या है? सयाम सोम की जमा है, सोम सुम से है। सुम किसे कहते हैं? सुम कहते हैं रुकने को। किससे रुकने को? आपको जो कुछ भी दिया गया इसके इस्तेमाल से रुकना। क्यों रुकना? यानी आप गौर करें आपको क्या दिया गया। आपको सुनने के लिए कान दिए गए, देखने के लिए आंखें दी गई, जिसने दिखाया समझने की सलाहियत दी गई, आपको हाथ दिए गए, आपको टांगें दी गई, आपको ज़ुबान दी गई, आपको खाने के लिए दिया गया, पीने के लिए दिया गया, आपको मुआवजे के जो कुछ भी आपको दिया गया। तो देखें आप इनका किस मकसद के इस्तेमाल करें। क्या आपके ऊपर वाज़ेह है
कि भाई मैं जिस मकसद की इस्तेमाल करूँ, इसी मकसद के लिए मुझे भेजा गया, इसी मकसद ये सब कुछ दिया गया था। अगर तो आपके ऊपर वाज़ेह है तो बिल्कुल ठीक है, फिर करें। और अगर वाज़ेह नहीं है, आप मुतमईन नहीं हैं, आपको लगता है कि भाई मुझे नहीं पता दुनिया में आने का मकसद क्या है, तो फिर क्या करना है? फिर ऐसा करें कि अपने आप को रोकें, सुनने से रोकें, बोलने से रोकें, देखने से रोकें, चलने से रोकने, अमल करने से रोकें, बोलने से रोकने, खाने से रोकें, पीने से रोकें। आप अपने आप को रोकें। जब आप रोकेंगे तो क्या होगा? फिर आप बिल्कुल वैसे बन जाएंगे जैसे कायनात को दरकार है। और सिर्फ रोकना नहीं, यानी क्या करना है? अपने आप को आपने नेचर, कायनात बनाना है, अपने आप को कायनात के साथ, नेचर के साथ जोड़ना है। कैसे जुड़ेंगे? ऐसे जुड़ेंगे कि सबसे पहली बात यह कि जो कुछ भी आपको दिया गया है, जो आप इस्तेमाल, सब के इस्तेमाल से आपने अपने आप को रोकना है, रोके रखना है। उस वक्त तक रोकना है जब बगैर रोके गुजारा नहीं है, और फिर जब बगैर रुके गुजारा नहीं है, करना है तो उतना करना है जितनी जरूरत है, और कितना करना है और क्या करना है उतना करना है, और वही करना है जिसकी और जितने की इजाजत दी गई। मिसाल, अपने आप को खाने से रोकना है, उस वक्त तक खाने से रोके रखना है जब तक कि आप बगैर आप खाए नहीं रह सकते। आप खाना नागुज़ीर हो गया, बगैर खाए नहीं रह सकता, तो फिर उतना खाना है जितनी जरूरत है। और क्या खाना है? वही जो कायनात दे रही है। जब कायनात जो दे रही है, आपने अपने आप को कायनात बनाना है, कायनात के साथ जोड़ना है, यानी अपनी तराश करके बिल्कुल अपने आप को वैसा बनाना है जैसा कि कायनात को दरकार है। जब आप अपने आप को बिल्कुल वैसा बना लेंगे तो आप कायनात में के साथ जुड़ जाएंगे, कायनात में फिक्स हो जाएंगे, कायनात में फिक्स हो जाएंगे। जब आप कायनात में फिक्स हो जाएंगे तो फिर आप तमाम तर फिक्रों से आज़ाद हो जाएंगे। जब आप कायनात के साथ जुड़ जाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा गैब क्या है। फिर आपको पता चलेगा कि जो कुछ मुझे सुनाई और दिखाई दे रहा है ये कुल का कुल नहीं है। फिर आपको पता चलेगा कि कायनात में, आसमानों ज़मीन में जो कुछ मुझे सुनाई और दिखाई दे रहा है, इससे कई गुना ज्यादा है, ऐसा है जो मुझे सुनाई नहीं दे रहा, जो इन कानों से सुना नहीं जा सकता, जिसे इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, जिसे इस दिमाग से समझा नहीं जा सकता। गैब, वो तुच्छ गैब है, ठीक है। फिर पता चलेगा और फिर वो गैब आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। तो फिर आप क्या करेंगे? आप फिर उस गैब के साथ बात को मानेंगे। अगर आप पे तकवा नहीं है तो आप बगैर गैब के बात मानेंगे। बगैर गैब के बात मानना क्या है? मिसाल के तौर पर अगर आपको, अगर एक, अब यहां आते हैं, मिसाल के तौर पर एक पर्दा लगाया, पर्दे के पीछे कुछ लोगों को खड़ा कर दिया है, पर्दे के पीछे कुछ लोग हैं, आपके हाथ में बंदूक थमाई, आपको कहा जी इधर रुक करके गोली चला दो। आप ज़हर देखते हैं तो ज़हर क्या है? ज़हर देखते हैं तो जहां तक आपको नजर आ रहा है वहां तक सब खाली है, कुछ भी नहीं है। आप गोली चलाएंगे, नतीजा क्या है? पर्दे के पीछे जो छुपा हुआ है उसको गोली लगेगी, उसकी डेथ हो जाएगी। अब अगर आप वो जो पर्दे के पीछे है उसका इल्म आपके पास है, तो फिर अगर आपको कहा जाए भाई यहां गोली चला दो, आप कहेंगे मैं नहीं चलाऊंगा। आपसे पूछा जाए क्यों नहीं चलाऊंगा, आपको कहे भाई मैं जो छुपा हुआ है ना उसकी वजह से नहीं चला रहा मैं, क्योंकि अगर मैं यहां गोली चलाऊंगा तो वो जो छुपा हुआ है उसको गोली लग जाएगी, मेरा यह अमल उससे नुकसान पहुंचाएगा, मेरा यह अमल उसे हार्म करेगा। यह है गैब के साथ मोमिन बनना, गैब के साथ जो कहा जा रहा है उसे तस्लीम करना। यानी जब आप कायनात के साथ जुड़ जाएंगे, कायनात से जुड़ जाएंगे, तो फिर आप कोई भी अमल करेंगे तो सिर्फ ज़ाहिर देख कर नहीं करेंगे। कोई भी अमल करेंगे तो फिर आप जो गैब है, जो छुपा हुआ है, उसे भी सामने, उसे भी मद्देनजर रख के अमल करेंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं, आपको पता है कि ये मेरा रब है, ये अल्लाह है। अगर मैंने कोई भी अमल किया तो जो मुझे ज़ाहिर नजर आ रहा है यही कुल का कुल नहीं है। मेरा कोई भी अमल करूंगा तो उस अमल का लाजम कोई ना कोई इफेक्ट होगा, इफेक्ट्स होंगे, असरात होंगे। तो अगर मैंने ज़ाहिर को सामने रख कर अमल किया तो जो गैब है, जो छुपा हुआ है, उसको मेरा अमल जो है वो हार्म करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, खराबियां करेगा। मेरा अमल उनके ऊपर मनफी असरात डालेगा। तो मुजरिम कौन होगा? मुजरिम मैं खुद बनूंगा। ये दुश्मनी मेरे रब के साथ होगी, तो फिर मुजरिम बनूंगा या नहीं बनूंगा? रब फिर मुझे उसी तरह का बदला देगा या नहीं देगा? लिहाजा कोई भी अमल करना है तो फिर सिर्फ एक पहलू देखकर नहीं करना, दोनों पहलू देखकर करने हैं। अगर आपको शौक है गाड़ी खरीदने का तो खरीदो गाड़ी, लेकिन पहले देखो, सिर्फ उसका ज़ाहिरी पहलू ना देखो कि बड़ी तेज चलती है, बड़ी आरामदेह है, बड़ी पुरसकून है। उसका बातनी पहलू भी देखो कि वो बनी कैसे है। जब मैं उसे इस्तेमाल करूंगा तो क्या उसके इस्तेमाल से कायनात में कहीं कोई खराबी तो नहीं होगी? और जब आप गौर करेंगे वो पता चलेगा वो जब बनी है तो बनी कैसे है? आसमान ज़मीन में फसाद करके, रब के साथ दुश्मनी करके। और फिर जब उसे आप इस्तेमाल करेंगे, उससे जो गैसें खारिज करेंगी तो जमीन जहन्नम नहीं बनेगी उससे?
मखलूकात का कत्ल नहीं होगा, आसमान ज़मीन में फसाद नहीं होगा। जब आप ये फसाद करेंगे तो इस फसाद का जिम्मेदार कौन है? आप नहीं है। तो उसका बदला किसे दिया जाएगा? बदला डिजर्व कौन करता है? कि आप नहीं करते, बदला किसी और को दिया जाएगा, जहन्नम में किसी और को डाला जाएगा। जब जहन्नम आप खुद अपने हाथों से बना रहे हैं तो आपके लिए है ना, खुद बना रहे हो, हम तो नहीं बना रहे। तो ये है गैब के साथ मोमिन बनना। बिल गैब, युमिनून बिल गैब, ये नहीं है कि बगैर देखे बात मान जाओ, जो कहा जा रहा है आंखें बंद करके मान जाओ। ओ गधे के बच्चों, गैब कहते हैं छुपे हुए को। तुम्हें सुनने के लिए सिर्फ कान नहीं दिए गए, देखने के लिए सिर्फ आंखें नहीं दी गई, जो सुनाई और दिखाई दे रहा है उसे समझने की सलाहियत भी दी गई। लिहाजा तुम्हें बार बार कहा गया कि अकल का इस्तेमाल करो, जो भी सुनाई और दिखाई दे रहा है इसे समझो। तुम्हारे ऊपर वाज़ेह हो जाएगा कि कायनात में, आसमान ज़मीन में सिर्फ और सिर्फ वो नहीं है जो ज़ाहिर सुनाई और दिखाई दे रहा, बल्कि इसके अलावा बहुत कुछ ऐसा है जो तुमसे छुपा हुआ है, जो कि गैब है। अब अगर तुम कोई भी अमल कर रहे हो तो तुम्हारा अमल मखलूकात के ऊपर असरअंदाज होता है। अगर तुम गैर को नजरअंदाज करके सिर्फ ज़ाहिर की बुनियाद पर अमल करोगे तो उसका नतीजा यही निकलेगा, आसमानों ज़मीन में फसाद हो जाएगा। जो गैब है वो यानी उसको तुमने नजरअंदाज किया तो नामुकम्मल इल्म की बुनियाद पर तुम अमल करोगे, तबाहियां आएंगी। युमिनून बिल गैब, बिल गैब क्या है? गैब के साथ। वो गैब क्या है? गैब बगैर देखे नहीं, गधे के बच्चों और मुल्लाटो, अंधो।